सवाल यह कि क्या 2024 के महासंग्राम का एजेंडा सनातन धर्म गुरुओं ने तय कर दिया? क्या 2024 के महासमर से पहले एंटी हिंदू नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व को उभारने के लिए सनातन धर्म पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पहले हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर कुछ सियासी चेहरों ने विवादित टिप्पणियां की। उसके बाद अंधविश्वास के नाम पर सिर्फ हिंदू धर्म गुरु को टारगेट पे लिया गया। सवाल यह भी कि क्या यह सब किसी खास एजेंडे के तहत किया जा रहा है? योग गुरु स्वामी रामदेव ने इशारा कुछ ऐसा ही किया तो क्या 2024 का संग्राम एंटी हिंदू नैरेटिव बनाम धर्म युद्ध होने जा रहा है? जवाब के लिए रिपोर्टिंग। सबको जय सिया राम। सब लोग बोलेंगे, बाकी धर्म वाले भी बोलेंगे कि बनना चाहिए। तो आरएसएस का प्लान है तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। आस्था अंधविश्वास के जाल से बाहर निकलकर अब बात नफरती एजेंडे तक आ पहुंची है। देश के भीतर मौलानाओं की टोली अचानक एक्टिव हो गई है। निशाने पर हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री। वजह है वो बयान जिस पर तूफान उठ खड़ा हुआ है। क्रिया प्रतिक्रिया के पैरामीटर पर बयान कसे जा रहे हैं। एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। दरअसल अपने कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। इसके बाद मजहब की लकीर पर ही तमाशा पूरा तान दिया गया। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान पर सफाई भी दी। पहले उसे जरा सुनिए। भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू बनाएगा, बाकी के धर्म वाले यहीं रहेंगे। कहाँ जाए? सवाल ये उठ रहा है कि संविधान से चलेगा देश की नहीं? संविधान से ही चलेगा। सब लोग बोलेंगे, बाकी धर्म वाले भी बोलेंगे कि बनना चाहिए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि देश के भीतर हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के अपमान पर कथित तर्कशास्त्री और सेकुलर जीवी चुप्पी साध लेते हैं? तब नफरत वाले जुमले का शोर क्यों नहीं उठता जब हिंदुओं के आराध्यों पर उलूल जुलूल बातें की जाती हैं? और क्या वजह है कि अंधविश्वास और कट्टरपंथ के सारे तार सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से जोड़ दिए जाते हैं? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जो देश भर में लामबंदी हो रही है, उसको लेकर स्वामी रामदेव की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव की तरफ से यह बात कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से साजिश रची जा रही है सनातन के खिलाफ, वो देश के अंदर रची जा रही है और उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हाथ है। और इसके साथ ही अपने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से सफाई दी गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सभी धर्मों का साथ है। सच तो यह है कि धीरेंद्र शास्त्री विषय नहीं है। मुद्दा तो यह है कि हिंदुओं की आस्था से जुड़े मुद्दों का उपहास और परिहास क्यों उड़ाया जा रहा है। क्योंकि कोई रामचरितमानस का अपमान करता है, कोई अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को तोड़ने की बात करता है, कोई हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करता है, लेकिन तब नफरत का जुमला कहीं नहीं उछाला जाता। क्या इसलिए क्योंकि बात वोट बैंक के नाराज हो जाने की हो जाती है? धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन सवाल दूसरा बिखराव करने के लिए जो ये कर रहे हैं, वो हिंदुओं को बिखराव करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उठाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लोग एक ना हो, सिर्फ ओनली चुनाव है। अगर कांग्रेस की भी सरकार आ जाएगी तो वो आके मत्था चूमेंगे। वो कब क्या करते हैं राजनीति आप जानते हैं। तो क्या देश के भीतर चुनावों से पहले एक बार फिर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का दांव चला जा रहा है?
वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो सनातन धर्म पर बार बार हो रहे हमलों पर तो चुप्पी साधती है, लेकिन दूसरी तरफ के जहरवीरों के बयानों के सहारे वो अपना वोट बैंक साधती रही है। सवाल यहाँ पर सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन का नहीं है, सवाल है तो सिर्फ सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर, जो जब भी सनातन चेहरे या फिर चिन्ह देखते हैं तो फिर अचानक से हमलावर हो जाते हैं। और ऐसे ही एक शख्स है तौकीर रजा, जिनकी खुद की जुबान जहर से घुली हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को आरएसएस से जोड़ दिया। बीते साल यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े रहे विवादास्पद मौलाना तौकीर रजा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को संग से जोड़ते हैं। असल में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं जिन्होंने ये कि इस साल अगर देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। तो आखिर में सवाल ये उठ रहा है कि वास्तव में जो नैरेटिव है वो सेट किसके खिलाफ किया जा रहा है। जिस हिंदू धर्म की बात धर्म गुरु करते हैं वो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जड़ता है। सवाल ये है कि हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट पहुंचाकर देश में कौन नफरत की राजनीति कर रहा है। आखिर सनातन पर चोट क्या कोई प्रयोग है? क्या जानबूझकर हिंदू धर्म पर हमले हो रहे हैं? क्या सनातन धर्म को नीचा दिखाने की साजिश रची जा रही है? बागेश्वर बाबा के बयान पर मौलाना का नफरती इल्जाम क्यों? हिंदू आस्था का जब अपमान होता है तब चुप्पी क्यों साध ली जाती है? क्या जानबूझकर हिंदुओं को अंधविश्वासी कट्टर साबित करने की चाल है ये? अलग है, बाबा जी आस्था थोड़ी जुड़ा है राजनीति। राजनीति अपनी जगह है, बाबा जी अपनी जगह है। धर्म में राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए, गलत चीज है। और जो ये सनातनी पे मुद्दा उठाए ना, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ना, वो बिखराव कर रहे हैं हिंदुओं में, ठीक है। वो राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बाकी वो हमें लगता है कि हिंदू है नहीं। क्या कह रहे थे आप, अब बताइए। राजनीति का उद्देश्य ही होता है कि भ्रमित करना जनता को, जनता का पूरा जो है माइंड डाइवर्ट करके इसमें लगा दे रहे हैं। बाबा जी पे अन्य मुद्दों से हटका के विकास कुछ कर नहीं रहे। कांग्रेसी कुछ तो मुद्दा है नहीं उनके पास, सपोर्ट में है तो उनको खुद आना पड़ेगा। हाँ जी, योग गुरु बाबा रामदेव खुद कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है ये पूरा। हाँ, ये तो सही बात है ना, तो हिस्सा है। सनातन धर्म जिंदाबाद, बागेश्वर धाम जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। चाहे रामदेव के लिए तो हर इंसान खड़ा है, जो हिंदू रहेगा वो खड़ा रहेगा। साजिश कौन रच रहा है ये? साजिश तो राजनीति जो उनको अपनी रोटी सेकना रचेंगे। साजिश तो नेता ही लोग रचेंगे ना, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स करना है वही रचेंगे साजिश। राजनीति में बोल रहे हैं। आपका विश्वास है यहाँ पूरा? पूरा विश्वास है। धर्म में आस्था रखते हैं हम लोग, हिंदू हैं। तो अगर एक तरफ सबका साथ सबका विकास का मोदी मंत्र है, सबके साथ से हिंदुस्तान को वर्ल्ड लीडर बनाने का मिशन है, तो दूसरी तरफ टांग खींचने वाली और भ्रम भय के नैरेटिव पर राजनीति नापने वाली सियासत। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या जानबूझकर हिंदुओं और हिंदू धर्मगुरुओं को उकसाने वाली बातें सियासी चेहरे बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे में एक तीर से दो शिकार हो रहा है। वोट बैंक तो सध ही रहा है और एकजुट हिंदू वोट कट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।